उमैर भाई आपके बचपन में चलते हैं, बल्कि बचपन के किस्सों में चलते हैं, बचपन में तो नहीं जा सकेंगे। बचपन में हम आपको देखते हैं कि आप एक शरारती लड़के थे। जी। आप ना सिर्फ ये कि वर्बल मजाक करते थे बल्कि फिजिकल मजाकों में भी इन्वॉल्व थे। आप चुटकियां काटते थे लोगों को। जी। ये किस किस्म की शरारत है भाई? सबसे पहले तो ये बताएं, आपको ये चुटकी किसने काटी है? ये किसने बताया? ये किसी जख्मी ने बताया। अच्छा। हाँ। जी, मुझे काफ़ी सारे इस तरह के बातें अब तो चली हैं कि मैं ऐसा था। क्योंकि उस वक्त तो जो करते थे हो जाता था। हाँ। तो अब बताया जाता है कि मैं काफ़ी शरारती भी था, काफ़ी कुछ किया है। और मैं जो सबसे ज़्यादा बताया जाता है यही था कि मैं चुटकियाँ भरता था लोगों को जगह जगह भरता था। चुटकियां, मोहल्ले में आप चुटकी के नाम से मशहूर थे। एक चुटकी। ये चुटकी बाद में नजमी हुआ है। चुटकी। अच्छा, वैसे मैं बताता चलूं कि आप ना सिर्फ एक शायर हैं बल्कि एक कामयाब इंजीनियर भी हैं। किस चीज़ में इंजीनियरिंग कर रखी है आपने? मैंने आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग की है। आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग, माशाल्लाह मुश्किल इंजीनियरिंग है ये। शौक था मुझे शुरू से ही कि मैंने यही बनना है। अमूमन लोग होता है कि चाहते हैं कि किसका स्कोप है तो वो लिया जाए। जैसे हमारे दौर में काफ़ी था कि इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल या केमिकल भरे फॉर्म्स, तो मैंने भरे ही आर्किटेक्चरल और आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग, इन दो के भरे थे। तो मेरिट बना, साथ ही मैंने दाखिला लिया और मैंने स्टडी की। अच्छा मुझे बताएं, अच्छा ये नहीं सिर्फ कि आपने आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग की हुई है, आपने CSS भी दे रखा है, एग्जाम और पास भी कर रखा है जी। परसू नहीं किया? परसों एक्चुअली उन्होंने करने नहीं दिया, लोकेशन नहीं हुई थी। अच्छा, क्लियर कर लिया था? क्लियर कर लिया था। तो ऐसा हो सकता है क्लियर करने के बावजूद ना हो पाए? जी, मेरिट होता है ना, तो पंजाब में और ज़्यादा सख्त होता है। तो अगर आप टॉप 80-85 में नहीं है तो यू आर नॉट देयर। आई वाज इन टॉप 150। तो मेरा थोड़ा सा वो एलोकेशन नहीं हो सकी किसी डिपार्टमेंट में, लेकिन मैंने क्लियर कर लिया था। इंटरव्यू भी, रिटन भी सारा जो होता है उनका। बड़ी अचीवमेंट है ये तो मेहर भाई। CSS तो बड़ा मुश्किल होता है भाई। जी, बस वो हो गया था जैसे इंजीनियरिंग हो गई थी। अब आप, शायरी आपका सेकेंडरी काम है बेसिकली? नहीं, मैं अपना बेसिक काम शायरी को ही मानता हूँ। बाकी घर से नहीं चलाता, घर चलाने के लिए एक और काम रखा हुआ है। वो आपने लीगल है? जी बिल्कुल लीगल है। रियल एस्टेट डेवलपमेंट का काम है। रियल एस्टेट, ये तो बिल्कुल लीगल काम है। बिल्कुल लीगल है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अगर नहीं भी है तो लीगल ही कहेंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह। उमैर भाई ये बताइए कि शायरी शुरू से कर रहे तो नहीं होंगे, ऐसा तो नहीं होगा पैदा हुए तो शायरी करते हुए निकले, लेकिन कब नहीं, इसमें क्या हंसी की बात थी, लेकिन ये काम कब से आपने स्टार्ट किया? तुकबंदी से स्टार्ट किया, अल्फाज जोड़ने से, या प्रॉपर शायरी बने आप अचानक? तुकबंदी ही होती है शुरू में तो, क्योंकि आप सुन रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, देख रहे होते हैं। तो हमारे यहाँ भी एक माहौल था, ख़ास तौर पर तारिक अजीज़ साहब का जो बैतबाजी का सेगमेंट था वो काफ़ी देखा जाता था। तो एक घर में माहौल था शेर सुनने का, और बाकायदा उसको तब डायरीज में नोट भी किया जाता था। तो वो सारा ऐसी माहौल में जब परवरिश होती है तो किसी ना किसी मौके पर आपको भी लगता है कि हम भी ये कर सकता हूँ। तो स्कूल में शुरू किया था, फिर कॉलेज में, लेकिन वो ऑन एंड ऑफ था, बाकायदा नहीं था। बाकायदा अभी कुछ 10 साल पहले 2014-15 से, मतलब कमर्शियल लेवल पर आप? कमर्शियल तो नहीं, लेकिन उसको पब्लिकली शेयर करना शुरू कर दिया था और मुशायरों में जाना शुरू कर दिया था। अच्छा, ये सबसे पहले आपके अंदर किसने देखा कि आप शायर बन सकते? सबसे पहले तो मेरे ख्याल में घर वाले ही देखते हैं। वालिदैन को पता लग जाता है कि इसमें कुछ हैं जरासीम। तो और उसके अलावा फिर मेरे स्कूल में उर्दू के जो उस्ताद थे उन्होंने मुझे कहा था बाकायदा कि तुम्हारे अंदर एक शायर मौजूद है, लेकिन खबरदार अगर शायर बने तो। वो खुद भी एक शायर थे और वो उनके तजुर्बात को अच्छे नहीं थे शायद मेरे ख्याल। तो उन्होंने कहा था कि तुम अभी सिर्फ अपना करियर पे फोकस करो, देख शायरी होती रहेगी। और हर शायर को एक चीज़ कुछ याद हो ना हो, अपना पहला शेर याद होता है। पहला शेर जो था, डेब्यू शेर। मेरा पहला बाकायदा शेर जो था ना वो था कि मेरा हाथ पकड़ ले पागल जंगल है। मेरा हाथ पकड़ ले पागल जंगल है। वाह। मेरा हाथ पकड़ ले पागल जंगल है, जितना भी रोशन हो जंगल जंगल है। वाह 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 वाह।